तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न इज भाई देखो, यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपका 5 दिन बाद जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। 15 मिनट की वीडियो होगी, तो उतने में आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं ना भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर है, नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया इंपॉर्टेंट कौन से आप बता दो, जो क्वेश्चन वहाँ से बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले आपको कूलाम्ब्स लॉ करके जाना है। कूलाम्ब्स लॉ, ठीक है ना, वही F=K(Q1)Q2/R²। कूलाम्ब्स लॉ कर लेना और इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, और इसका वेक्टर फॉर्म डेरिवेशन पूछते हैं इसका। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डाइपोल एंड द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह दिख रहा है क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर से इतना ही करके आपको जाना होता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि भैया यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूज इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। तो अब यह क्वेश्चन होगा, देखो पूछा है 2019 में और 2016 में। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम जाएगा। सॉल्यूशन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं दूंगा ही नहीं। सॉल्यूशन के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर पड़ी हुई है आपकी, वहाँ से जाओ, तुम इस PDF को डाउनलोड करो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम घर पर बैठ के कर सकते हो, समय बचेगा तुम्हारा, ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन यहाँ से तो क्या बनता है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकली बनते हैं। जैसे देख लो तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल है, दो चार्ज दिया गया है, एक दोनों कितने हैं, एक माइक्रो कूलाम के हैं। आपको पता होगा कि भैया 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है ना। 1 मीटर की दूरी है उनके बीच में, कहाँ पे, एयर के अंदर रखा गया है। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू चार्ज। सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इसके इक्वल टू हो जाएगा Q1/R²। सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दी रखी है, अगर आप करोगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चैप्टर नाम क्या है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर। सीधे यहाँ पे देखो क्वेश्चन। आओ पहला क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो इसका फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीधे चाहो तो डेरिवेशन ना करके इसका तुम फार्मूला ही याद कर लो। डेरिवेशन देखो यहाँ पे पूछता है, अभी आगे आएगा ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, A(ε0)/d वाला। अगर बीच में अगर कोई मान लो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया तो होता है कि A(ε0)/d। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पूछेंगे भी आगे, मैं बताऊँगा, इसको टेंशन मत लो, ठीक। आओ आ गया यहाँ पे क्वेश्चन वही वाला, ठीक है ना, जो अभी पीछे ने बताया। क्वेश्चन पूछे थे आपके इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, करके जाना है इसको। व्हाट इज कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो इसका फार्मूला, इसको करके जाना है आपको। देखो कितना बार पूछा है, 2019, 15 तो दिखा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके डिस्कशन करते हैं हम इसका। देखो पहला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, I=NeAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर एंड स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसी रिलेशन को आपको डिराइव करना है, इंपॉर्टेंट है, करके जाना होगा आपको इसको, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस चैप्टर को। क्लियर भाई। आओ आगे आओ, 1 मिनट, ये तो हो गया। अगला चैप्टर है, नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन देखो यहाँ से कौन पूछे हैं, पहला क्वेश्चन पूछे हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, एट एक्सियल ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए बायो-सैवर्ट लॉ लगाएंगे। फार्मूला आपका निकल के आता है dB=μ0I आइडियल साइन θ/r², ठीक है ना। यह फार्मूला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। आओ, और यह जो पूछे थे कहाँ पे, जैसे मान लो हमारे सामने ऐसा एक सर्कल अगर हो, तो यह तो हो गया इसका सेंटर, इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं x डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस r बोलता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी इस B पॉइंट पे, तो इसका फार्मूला रहा है क्या, B=μ0I r²/2 ब्रैकेट में r² + x² की पावर 3/2। यह भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
तो इसको भी आपको करना है, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन को भी आपको करके जाना है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिलेशन आता है आपका एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, इसको प्रूव करवाएंगे आपको, ठीक ना। इसको प्रूव करवाएंगे, कर लेना। प्रूफ नहीं करवाना, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हो तो यहाँ से तुमको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। अगला चैप्टर की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, क्या है भाई, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स, कहाँ पे, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को एक्सिस से पूछ रहे हैं हमसे। चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 बार लिख लिया है। ओके, तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है भाई फाई इक्वल टू मतलब बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज, करंट जो अंदर होती है उसको लेते हैं, और फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। भाई ये फार्मूला होता है किसका, सोलेनॉइड्स का। एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ से लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कितने के लिए था, ये एक लूप के लिए था। अगर हमको एन के लिए लगाना होगा तो फार्मूला ये आएगा, करके जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है हाउ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर लूप डिराइव फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ करंट लूप। 2020 2018 2 साल ने लेके आए, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो यह क्वेश्चन का जो आपका आंसर आने वाला है वो होगा आपका यह, ठीक भाई, तो कर लेना इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनने का चांस होता है। सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, क्या, स्टेट द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को बताना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस EMF इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, सेकेंड लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मेरे PDF से करना है इसको, ठीक। ये रहा, आ गया हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहाँ पे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं ना, ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए, ठीक है ना। आओ देखो इसका जो फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू 5/I, क्या होता है, एल इक्वल टू 5/I इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। अल्टरनेटिंग करंट AC से जो क्वेश्चन देखो जो बार बार पूछे हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस के, जेड अ सीरीज सर्किट LCR सर्किट में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। शायद आप में LCR सर्किट नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बता देना, अगर होगा तो इम्पोर्टेंट है। इन अ सीरीज LCR, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है जेड, मतलब कि यही बोला इम्पीडेंस इक्वल टू अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। XL इक्वल टू होता है ओमेगा L और XC इक्वल टू होता है 1/ωc। L के यहाँ पे, L है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, C यहाँ पे क्या कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव से अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या पूछेंगे, देख लो। डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो क्या रिलेशन होता है, मैं दिखाता हूँ। वो होता है C इक्वल टू E/V, ठीक, क्या होता है C इक्वल टू E/V। यहाँ पे तुमसे पूछेंगे जो एम्पियर का जो लॉ था, जो 4 मिल के दिए थे, वो भी क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर तुम कर लेना। मैंने और सारी वीडियो में बताई भाई, और वीडियो तुम मेरी देखते रहा करो। देखो नेक्स्ट चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन देखो तुम। डिराइव द मिरर इक्वेशन एंड द मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यह रहा आपका फार्मूला, ठीक, यह रहा आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, वे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखो इतना क्वेश्चन मुझे करवा रहा हूँ ना, इसको तो करके ही जाना है। लेकिन इसके अलावा देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, तो उसको भी तुम कर लेना। बहुत बड़ी वीडियो, मेरी वीडियो तुम एक भी 2-3 वीडियो है जो मेरी 3 घंटे 4 घंटे की है, नहीं तो और सारी वीडियो में 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक बनाता हूँ, ताकि आप जल्दी से उसको चाहो तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ यहाँ पे आपका सोल्यूशन रहा, जो कि आपको कहाँ से करना है पता है, PDF से करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मेरा काम है क्वेश्चन दिखाना, ताकि आपको बस लगे कि भैया ठीक है। और PDF, और हाँ, जब सब कुछ भाई तुम्हारे लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कर रहे हैं, तो तुम मेरे लिए कुछ तो कर ही सकते हो।
चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करके भी आपको यहाँ से जाना होगा। आओ यहाँ पे अगला जो आपका चैप्टर आता है वो शुरू होती है आपकी क्या, मॉडर्न फिजिक्स। क्या शुरू होती है यहाँ पे आपकी, मॉडर्न फिजिक्स। और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स भाई होगी, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स होते हैं। उसमें से पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डिराइव द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने समझा रखा है, इन्होंने क्या, मैंने नहीं समझा रखा है, पीडीएफ मेरा तो कौन समझाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, समय बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मैंने और सारी वीडियो में बता रखी है सारा कुछ को। आओ ये रहा तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट, ये रहा तुम्हारा आइंस्टीन का इक्वेशन। ओके अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, डिराइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएशन विथ अ पार्टिकल। लेमडा इक्वल टू होता है h बाई पी। पी यहाँ पे क्या है, पी है यहाँ पे मोमेंटम और मोमेंटम इक्वल टू पता है तुमको क्या होता है, पी इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट एटम्स की बात हम करें तो डिराइव द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, हाउ डज इट लीड टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन ए एटम। आओ एल इक्वल टू होता है NH अपन में 2 पाई, एल इक्वल टू होता है NH अपन में 2 पाई, जहाँ पे एन का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच क्या यहाँ पे प्लॉइंग कांस्टेंट। एक फार्मूला यहाँ पे एक बनता है, यह दोनों फोर्स को बराबर कर दोगे, यह सेंट्रीपिटल फोर्स और यह हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला फोर्स, mv² अपन में r इक्वल टू 1/4π0 jd² अपन में r²। इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से तुमको भी इक्वेशन मिलने वाला है, जो कि यहाँ से ये तुम ये इक्वेशन ये भी निकालोगे एनर्जी। और यहाँ पे तुम्हारा v क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना। z एटॉमिक नंबर और ये क्या है, नंबर तुम जानती हो, ठीक। आओ नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियाई की हम बात करें तो इसका क्वेश्चन देखो तुम यहाँ पे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, हाउ डज इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं बहुत बार, ठीक है ना, तो ये भी तुम पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी डी के, शायद ये सिलेबस नहीं है, एक बार चेक कर लेना, होगा तो 100 को भी कर लेना तुम। रेडियो एक्टिविटी डी के वाला क्वेश्चन शायद नहीं है, एक बार देखना आप। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करना है द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए। ओके नेक्स्ट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। देखो हमने ये तुम्हारा ख़त्म कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ तुमको करना है इसको कैसे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो थोड़ा सा रुक के आपको देखना है कि जो मैं बताने वाला हूँ अभी। ओके देखिएगा ध्यान से आप। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, वैसे अभी क्वेश्चंस में बता दिया, लेकिन फिजिक्स को आपको कैसे करना है ना, यह बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक वीडियो लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन जो देखा होगा उसके लिए कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। देखो तुम्हारी फिजिक्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो आपकी फिजिक्स होती है ना वो पूरा भाई कैसी होती है, मतलब किससे बेस्ड होती है, पूरा तुम्हारी बेस्ड होती है ना ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम कितना न्यूमेरिकल करते हो। और अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है कि तुम बैठ कर न्यूमेरिकल करो, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हारे पास तुमको लास्ट 5-10 ईयर की तुम्हारा PYQ बुक मिल गई होगी, तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें जो ज़्यादा बार देखना कि क्वेश्चन के बगल में लिखा होता है यह 2019 ने पूछा है, 2020 ने पूछा है, जहाँ पे देखना 2 बार ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होगा, उन क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि तुम खुद बैठ के सोल्व करो, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ तुम उसको करो, देख के करो, लेकिन ऐसा करो कि याद हो जाए। मैं ऐसा देखो सब मेरा गलत है कि मैं चाह रहा हूँ तुम्हें फिजिक्स को याद करवा दूँ, लेकिन अभी तुम्हारे पास वही समय है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड नहीं कर पाओगे 5-10 दिन के अंदर, तो तुम उन क्वेश्चन को याद ही कर लो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाएगा तो सीधे उसको कर लेना, तुमको नंबर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर नहीं तो अगर तुमको ज़्यादा मेहनत करना होता तुम पहले से ही करते। तो तुम्हारी अप्रोच यह होनी चाहिए PYQ बुक को इस वक्त तुमको क्या करनी है, ओनली PYQs लगाने, PYQs, और जो ज़्यादा बार रिपीट होंगे मैंने वैसे करवा रखे हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा कमेंट करोगे वैसा कंटेंट लेके आपके सामने आने वाले हैं।